गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th का जो फोर्थ चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नैटली ट्रॉवरऑफ, और ये चैप्टर अभी अपन पढ़ेंगे और अपन को और समझ आएगा कि क्या चीज़ के बारे में है, क्या स्टोरी है इसमें। तो अब मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगी। Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. Antidote, delicate, realism, figurative painting, illusionistic likeness, conceptual space. Okay. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Okay. अभी एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो इधर पर अपन को बताई जा रही है। एक पेंटर था वू देवजी करके, और ये 18th सेंचुरी की बात है। उसने एक लैंडस्केप की बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाई थी, और वो भी वो राजा के कहने पर, जो राजा का नाम था टैंग एम्परर जुआनजोंग। ओके, तो ये जो एम्परर था, इनकी एक पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए ये इस पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी। अब उसने एक अच्छा काम ये किया कि पेंटिंग के ऊपर एक ऐसी एक शीट टाइप की लगाई, एक स्क्रीन टाइप की लगाई, जिससे और कोई ना देख सके इसको, सिर्फ वो राजा ही देख सके जब भी वो देखना चाहे। और काफ़ी टाइम तक उसको ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। हाई माउंटेन्स, फॉरेस्ट, बर्ड्स हैं उसमें, क्लाउड्स हैं, लोग जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। मगर उसके बाद कुछ हुआ, कुछ चेंजेस आए। Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands, and the entrance of the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painter had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi brush was left, and the artist was never seen again in the world. Okay. अब यहाँ पर एक जो पेंटर है उसने कहा कि इधर पर एक केव है और उस केव में एक स्पिरिट रहती है। और ये सुन के जो एम्परर थे वो काफ़ी मतलब उनको अच्छा लगा और वो वहाँ जाना चाहते थे। तो पेंटर जो एम्परर को वहाँ लेके गया, उसने क्लैप किया तो एंट्रेंस खुल गया। जैसे अपनी भी एक स्टोरी थी 40 चोर वाली, उसके अंदर कुछ बोलते थे और केव खुल जाती थी, वैसे इसने क्लैप किया और केव खुल गई। और उसके बाद ये लोग अंदर गए, और जो पेंटर था वो एक वॉल से गायब हो गया, वॉल के पीछे से चला गया वो। उसके बाद उसको कभी भी देखा नहीं गया, और जो एम्परर था वो वहीं खड़ा रह गया, और वो ना कुछ बोल पाया ना कुछ सोच पाया, उससे पहले वो आदमी गायब हो चुका था। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They helped the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the antidote, they are deeply revealing the spirit in. ओके, अब कुछ चाइना की कुछ क्लासिक स्टोरीज़ हैं, जैसे कि अपने इधर भी कुछ क्लासिक स्टोरीज़ हैं जो हमेशा चलती आई हैं,
वैसे ही वहाँ की कुछ क्लासिक स्टोरीज़ हैं जो एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है। एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एजुकेशन हर उस जन के लिए जो अपने किसी भी लोगों को गाइड करना चाहें। तो वो बुक्स हैं कॉन्फ्यूशियस की और जुआंगजी की। तो ये बुक्स में हमेशा दिया जाता है सही रास्ता दिखाना, और क्या चीज़ें कैसे करना है, कुछ मुसीबतें आए तो कैसे उससे निकलना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उस बुक में। नेक्स्ट पेज, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड? Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. Okay, अब ये जो अपन ने पहली स्टोरी पढ़ी ये भी एक स्टोरी थी, दूसरी जो अपन ने पढ़ी वो भी अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो भी एक स्टोरी है। उसमें ये है कि एक पेंटर ने एक ड्रैगन बनाया। ऑफ कोर्स चाइना में ड्रैगन को बहुत अच्छा माना जाता है, और ड्रैगन बनाया उसने, और आंखें नहीं बनाई उस ड्रैगन की, ये सोच के कि अगर मैंने आंखें बनाई तो वो पेंटिंग में से बाहर आ जाएगा और निकल के मतलब भाग जाएगा। तो ये वहाँ की एक फेमस नेटिव जो है, फ्लैंडर्स एक जगह है, वहाँ की एक फेमस स्टोरी है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzges fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son in law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. Okay. अब यहाँ पर जो बात बताई गई है, ये दूसरी स्टोरी बताई है 15th सेंचुरी की। यहाँ पर एक मास्टर थे और वो ब्लैक स्मिथ थे, और इधर पर क्विंटन एक करके था, वो ब्लैक स्मिथ की वो पेंटर की डॉटर से प्यार करता था। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि वो प्यार तो करता था, मगर ऑफ कोर्स सी बात है कि वो उससे शादी नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्विंटन था वो प्यार करता था पेंटर की डॉटर से, और क्योंकि पेंटर अलग प्रोफेशन में था, पेंटर था वो और ये कोई अलग प्रोफेशन में था, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इसको। तो क्विंटन गया इनके स्टूडियो में, और पेंटर वाले स्टूडियो में, और वहाँ जाके इनने एक ऐसी पेंटिंग बनाई, एक फ्लाई की ऐसी पेंटिंग बनाई जो इतनी रियलिस्टिक थी, इतनी उसमें रियलिज्म था कि वो जो पेंटर थे वो मना नहीं कर पाए शादी करने से अपनी बेटी को, और उनकी शादी भी हुई और वो लोग अच्छे से रहने भी लगे। तो इसमें मोस्टली ये बताया गया है, जितनी भी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर अभी मैंने शॉर्ट में बताई, ये स्टोरीज़ में यही बताया गया है कि कैसे ये लोग अपने आप को उस आर्ट वर्क में एक कर लेते थे, भले वो ड्रैगन की आई बनाने से था, या इसमें पेंटिंग फ्लाई की पेंटिंग करने का था, या उधर पर राजा के लिए जो पेंटर था वू दाउजी ने पेंटिंग करी थी। तो वो अपने आप को आर्ट जो उनका रहता था, जो पेंटिंग रहती थी, उसमें इतना एक कर देते थे कि कोई डिफरेंस ही नहीं बता पाता था ये रियल है या नकली है। तो वो इतना अच्छा करते थे, वो उस चीज़ में खो जाते थे, गुम जाते थे, और वही चीज़ सच्चाई होती है जब आप अपने कोई भी काम हो उसमें इतने लीन हो जाओ, इतने
जज्ब हो जाओ कि आप और उसमें डिफरेंस नहीं बता सको कि वो चीज़ वैसी सही है या सिर्फ पेंट किया गया है या असली में वो चीज़ ड्रैगन बना है या वो फ्लाई बनी हुई है, तो ऐसी बताई गई। इवन ये ऐसा भी कहा गया है कि अक्सर लोग जब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते थे तो वो बर्ड्स या वो जो भी ड्रैगन है वो उड़ जाया करते थे, क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा रियलिस्टिक एक्चुअल में नहीं उड़ते होंगे, बट वो सिर्फ स्टोरीज़ है। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई और ये चाइनीज़ स्टोरीज़, क्लासिक स्टोरीज़ हैं जो पहले बहुत चलती थी।